आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उत्तम संयम धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि दिशाहा। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर तो वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकल जितम। उत्तम तप सब माही बखाना कर्म शैल को व्रत समाना। कसाय जो तपवादरे नर भवे अनुपम विघन करे मणिमयी कलसादरे। ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय अर्घम निरूपामि स्वाहा। दान चार प्रकार चातंग को दीजिए। धन विधि उत्तम त्याग हो जक्षारा। औषधि शास्त्र भयाहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे। दोनों दान संभारे। दोनों संभारे खूब जल सम गर्भ घर में भरी दया। हाथ लीजे साथ लीजे खाया खोया परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज की। कृष्णा भाव उत्तम आकिंचन गुण जानो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस्तनक शीतल में साले। गोटी की दुख वाले। समता सुख कभी आकिंचन धर्मांगाय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। शील बाण नौरा ब्रह्म भाव मंडल लगो। दोनों अभिलाष परम सफल नर। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। माता बहिन सुता पहचानो। मेहमान बरसा असुचितन में काम रोगी रति करे। बहुमृतक सड़ही मसान माही काग जो सोचे करे। उद्गार में विस्फेल नारी भय योगी दानत धर्म कड़ पैर चढ़ते शिव महल में बगे धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय। करो आरती आरती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा
जगत क्या सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता धर्म सफल कहे ले दाता। उत्तम तप निर्वाचित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे न कोई भोग भोग शिव सुख होई। उत्तम या किंचन व्रत धारे परम समाधि दशा विसारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दो आर्जव सौ सत्य संयम तपस्त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मायर्गम निर्वपामिति। करे कर्म की निर्जरा भोपी जिरा बिना। अजर अमर पद बोल है ज्ञान सुखी राज। पुष्पांजलि जपामी। आचार्य महाराज कार्य ले लें, सरस्वती माँ का और महाराज साहब का करें। कर्म हो गया ना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो अर्घ बैठने आया हूँ। मूल गुण संयुक्त आचार परमेष्टिभ्यो अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। एक मिनट। जल चंदन अक्षत फूल चरु जत दीप धूप यति फलावा। हो जागो आनंद जो तुम जानत सो नर आनंद सुखावो। कीर्तन करके ध्वनि गण धन्य सुन अंगन की तुम ज्ञानमयी। वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी बुद्ध भई। जन्मखोद्भव सरस्वती देवी अर्घम निर्वपामि ते। जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार समाया है। ज्ञान गुरु विद्या सागर से पाया है। जय मंदिर हो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर्य है अष्टग्रह स्वीकार करो। श्री समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो। सर उठाकर चल सको ऐसा मुझे अभियान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा कर जीवन कराने के लिए पेट में जाया कराने के लिए। ओम दर्यापक श्रमण श्री मुनि पुंगव सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेठ पूजो भास। आचार्य श्री उपजाय पूजो साध पूजो भास। संत भास बैन पूजो सागर की गणी पूजो। दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सर्वज्ञ भास धर्म दस दयामय पूजो सदा। भावना सुरस रास्ते जा बिना शिव नहीं कदा। लोक के कृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जगत में कैलाश श्री समेत श्री गिरनार गिर पूजो।
काल पूजा त्रिकाल वंदना करने कराव भावना भावे श्री अनंत जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय सर्वसाव जी पंचमृष्टि पो नमः प्रथमानि योगानि चरणानि उदरप्रियानि के नमः दर्शन विश्वस्यादि षोडशकारणेभ्यो नमः उत्तम क्षमा यश लक्षण धर्मेभ्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगरी नगर नगरी विषय ऊर्ध लोक मध्य लोक माता स्वराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयस्थ जिन बिंबे अपने क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकरो नमः 5 भरत 5 अरवत 10 से संबंधित 320 के 720 तीर्थंकरे नमः नंदीश्वर द्वीप संबंधी वामन जी चंद्रवना पंचमरे संबंधी 80 जनालय जन्म में नमः समय शिखर कैलाश चंपापुर पावपर गिरनार सोनागिरी राजगिरी सत्यजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्र नमः जैन बिद्री है वहाँ जैन बिद्री मूड बिद्री हस्तनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी जी तिजारा सांगानेर आदि अक्षय क्षेत्र श्री चाणूर रिद्धिधारी शब्द परमर्षिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विष्णुहादि महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेव माध्यानामाद्य जमुदेवी मध्य क्षेत्र आर्यखंड मध्य प्रदेश अशोक नगर नामने नगरी मासा नामते मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षी तिथि षष्ठ्याम सत्य अद्य दिने मुनियार का श्राव श्रावी गणम सकल कर्मस्यार्थम जलाद्यर्घम निर्वपामीति शांतिनाथ मुख ससिव निहारी शील गुण वृद्धि संयम धारे लखन एक सोहाग विराजे खत नयन कमल दल लाजई पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोनम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक नमो शांति शांति विनायक देव विदप विदप पौर्णगी सरसा कुंद व्यासन वाणी करता चवर मंडल धारी हे शुभ साथ हार मन हारी शांति दिए से शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़ते हैं पुनि चार संग को पूजे जिन्हें मुकुटहार क्रीटला केंद्रादि और पूज बदाम जाके सो शांति नाथ हो और वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुबह ही जिन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिल बन रहे व्याधियों का देशा हो वे चोरी न जारे सुसमय बरते हो न दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिन बरबस को जो सदा सब प्रकारे घाति कर्म जिन नाश कर पायो केवल राज शांति कर्म सब जगत में विस्मादिक जिन नाम साधु कहो पठन सुख लाभ सत्संगति का सदुतो का सुयस कह के दोष ढाको सभी बोलू प्यारे वचन के आपका रूप ध्याऊं तोलो सऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं तब पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो माया न मुक्ति पद माने अक्षर पद मात्रा से दोष से जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाऊं भव दुख से हे जगवंत जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छय सुबह सुखारी नमोकार बिन जाने वा जान के रहे तुझको तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो बिन जानो नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करहूं भगवान मंत्र है कि धन है नहीं दिया है जिनके क्षमा
सत्य ब्रह्मचारी भगवान की जय। आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समय सागर महाराज की जय। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज साहब की जय। समस्त दिगंबर मुनि राजों की जय। हेलक जी छुलक जी महाराज जी माता जी की जय। देखो कल विधिवत अपनी अपनी टेबल में कोई बैठेगा नहीं। आप कैसे बैठ गए यहाँ पे? टेबल बाहर रख के आओ पहले, और द्रव्य की थालियाँ यहाँ बीच में रख दो, और 1/4 पंडाल LED के पहले का पंडाल खाली कर दो पब्लिक के लिए। वॉलंटियर पीछे पहुँचे, वॉलंटियर पाव पंडाल खाली कराएं पहले। कोई भी टेबल खड़ी रहेगी जब तक नहीं बैठेंगे आप। पीछे पंडाल खाली कर दें, वॉलंटियर लोग पीछे जाएं, थोड़ा 4-5 पीछे जाओ, यहाँ आगे नहीं, पीछे पीछे। और 1/4 पंडाल खाली कराएं। ये रेलिंग के किनारे टेबल नहीं लगाना, लोग रेलिंग के सब किनारे करना, लास्ट में पंडाल के लास्ट कॉर्नर में। अखिल भारतीय अभी वो टेबल उठी नहीं, फिर कैसे बैठ गए आप लोग यहाँ पे? बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। टेबल हटाने के साथ साथ जो दूसरी LED लगी है पीछे से, उस LED से आगे आगे सब शिवरार्थी खिसक आएंगे। पीछे जनरल हमारी स्थानीय समाज और जो श्रेष्ठियां हैं उनको बैठने का स्थान खाली कर देंगे। दूसरी LED के बिल्कुल बराबर से कार्यकर्ता आड़ी टेबल जैसी कल मैंने लगवाई थी, ऐसी आड़ी टेबल डाल देंगे ताकि शिवरार्थियों से सुरक्षित रहें। आइए आज की धर्म सभा प्रारंभ हो। आज जिन्हें महाशांति दौरा करने का सौभाग्य मिला, ऐसे दोनों पुण्यार्जकों के साथ शिविर पुण्यार्जक श्रृंगार परिवार, भारत परिवार, हमारी कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री चक्रवर्ती जो है और शिविर के निर्देशक पधारें। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें और जिन्हें महाशांति दौरा करने का सौभाग्य मिला है वे दोनों ही पुण्यार्जकों का जैन समाज अशोकनगर यहाँ सम्मान कर रही है। मैं निवेदन करूंगा हमारे शिविर पुण्यार्जक और चक्रवर्ती द्वय से, वह साहिल भाई जिनका आज जन्म दिवस भी है, सागर के शिविर के वह निर्देशक थे, आज उन्हें सौभाग्य मिला, उनका सम्मान करें और हम चलेंगे गुरु चरणों की ओर। शीघ्रता से सभी शिविरार्थी बहुत शीघ्रता करें। जितना समय हम बचाएंगे उतना हमें अतिरिक्त समय पूज्यवर की कृपा से मिलने वाला है। दूसरी वॉलंटियर पीछे पहुंच जाओ, वो आड़ी टेबलें कल डाली थी वैसी डलवा दो फटाफट। पीले दुपट्टे वाले वॉलंटियर सब चले जाओ दौड़ के फटाफट पीछे। साहिल भाई पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। हमारे शिविर पुण्यार्जक उनका बहुमान करेंगे। अध्यक्ष जी, काका जी शीघ्रता से पधारें। हमारे चक्रवर्ती जो है वे पधारें और सहभागिता दें बहुत शीघ्रता से। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना का हमें श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए ये युवक जिसको देख रहे हैं, सागर के शिविर के संयोजक होने का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ, पूज्यवर के चरणों में आज इन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ऐसे ये परिवार ऐसे कि इनके पिताजी को अध्यक्ष थे और बाकी सारी व्यवस्थाएं साहिल भैया के हाथ में थी। हिंदुस्तान का कोई भी श्रेष्ठी जाता था, किसको फोन करता था, साहिल भैया हम आ रहे हैं, हमारे रूम की व्यवस्था बनाओ। साहिल कहता पधारो, आपका स्वागत है। ऐसे श्रेष्ठियों के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। जल्दी बैठ जाए, जल्दी जहाँ बैठे अब पीछे का हिस्सा खाली करके बैठ जाए। ओम शांति शांति। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की पूज्य श्री से प्रार्थना। पर पदार्थ को स्वयं मानना मिथ्यात्व है, लेकिन पर पदार्थ में स्वयं चतुष्टय की स्थापना करना परमार्थ है। पाषाण कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान कभी पाषाण नहीं हो सकते, लेकिन पाषाण में भगवान की स्थापना हो सकती है। यदि हम पाषाण को भगवान मान लेंगे तो मिथ्यात्व है, भगवान को पाषाण मान लेंगे तो महामिथ्यात्व है। लेकिन अनादिकाल से पाषाण में भगवान की स्थापना होती है। पाषाण को भगवान नहीं बनाया है, पाषाण में भगवान को स्थापित किया है। आधार आदेश संबंध कहने में आ रहा है कि ये भगवान है, वेदी पर भगवान बैठे हैं, नहीं, वेदी में मूर्ति में भगवान बैठे हैं। मूर्ति और मूर्तिमान में स्थापन संबंध बनता है। घड़ा घी का नहीं होता है, लेकिन घड़े में घी जरूर होता है। घड़े को घी मान लेना मिथ्यात्व है, और घी को घड़ा मान लेना भी मिथ्यात्व है। लेकिन घी में घड़ा कभी बैठता नहीं है, घड़े में घी सदा से बैठता आया, ये व्यवस्था है। घड़े को घी मानना मिथ्यात्व है और घड़े में घी मानना व्यवस्था है। शरीर को आत्मा मानना मिथ्यात्व है और शरीर में आत्मा मानना व्यवस्था है। देह मध्य यथा शिवम, देह में आत्मा है लेकिन देह आत्मा नहीं है। ऐसे ही सभी चीजों के अंदर स्थापना करते जाओ। गुण में आत्मा में गुण है, लेकिन आत्मा गुण नहीं है। आधार आदेश संबंध, वाच्यवाचक संबंध, पर्याय पर्यायी संबंध, कार्य कारण संबंध, ये संबंध ऐसे हैं जो सृष्टि की व्यवस्था बनाते हैं। किसी से संयोग संबंध, किसी से संश्लेष संबंध, किसी से तादात्म्य संबंध, किसी से अविनाभावी संबंध। संबंध बना के दुनिया में यदि जीना है तो संबंध बनाओ। संबंध का अर्थ ये नहीं कि तद्रूप हो जाओ, संबंध का नहीं कि वह मेरे रूप हो जाए, ये तो कभी होना ही नहीं। क्योंकि वस्तुत्व नाम का ये गुण वस्तु में पड़ा हुआ है, जो कितनी ही पर्यायों में द्रव परिणमित करे, लेकिन द्रव अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, स्वभाव को वह कभी नहीं छोड़ता।
ये उस द्रव्य का स्वभाव है। वो वस्तुत्व गुण कहता है तुम कितने भी क्रिया से संबंध बना लेना, मैं अपने स्वरूप से तुम्हें च्युत नहीं होने दूंगा। वस्तुत्व गुण का कार्य यही है कि नाना प्रकार के परिणमन को करता हुआ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। स्वभाव का अर्थ स्वरूप को नहीं छोड़ता। स्वभाव अलग चीज है, स्वरूप अलग चीज है। स्वभाव बिल्कुल भिन्न चीज है और स्वरूप बिल्कुल भिन्न चीज है। स्वरूप का अर्थ होता है मेरा जो स्वरूप है वह स्वरूप में मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है तो ज्ञान दर्शन वाला ही रहूंगा। और स्वभाव का अर्थ है मेरा स्वभाव शुद्ध स्वरूपी है। थोड़ा अंतर है, पर कितने भी हम संबंध बनाते जाएं कभी अपने को पर रूप नहीं होने देना। कितने ही लोग अपन से संबंध बनाएं उसको अपने रूप कभी नहीं करना। स्वय चतुष्टय कभी पर रूप नहीं होगा, पर चतुष्टय कभी स्वय चतुष्टय नहीं होगा। अस्ति और नास्ति ये दो गुण हैं, दोनों एक समय वस्तु में चलते हैं। लेकिन यदि दुनिया में जीना चाहते हो, दुनिया में अपने स्वय चतुष्टय का आनंद लेना चाहते हो तो संबंध बना के चलो। बिना संबंध बनाए तुम इस दुनिया में जी नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। संसार का एक ही कार्य संबंध बनाओ। जैसे कल हमने कहा था दुश्मन है तो भी उससे संबंध बनाओ, मित्रता का। अब इस दुनिया के 3 प्रकार के 4 प्रकार के संबंध बनाओ। एक संयोग संबंध बनाओ। संयोग संबंध जब तक नहीं बनाओगे आप बहुत टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि आपको अलग से कहीं दुनिया में स्थान मिलने वाला नहीं। क्योंकि दुनिया में पहले से ही सारे द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं। वहीं तुम्हें रहना है, वहीं पुद्गल को रहना है, वहीं प्रतिपक्षी द्रव्य को रहना है। क्या करोगे? जो जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो जो तुम्हारे प्रतिकूल हैं, जो जो तुम्हारे अन्य रूप हैं, वे भी वहीं रहते हैं जहां तुम रहते हो। हमारा दुश्मन है पुद्गल द्रव्य, हमारा विपरीत परिणति करने वाला है 5 द्रव्य। अपन ये चाहें कि हम इनसे दूर रहेंगे, जो हमारे प्रतिपक्षी हैं, प्रतिकूल हैं, इनसे हम दूर रहेंगे, नहीं रह सकते। क्योंकि उनका भी वही स्थान है, तुम्हारा भी वही स्थान है। 3 लोक असंख्यात प्रदेशी है, वहीं 6 द्रव्यों को रहना है। ना वो तुम्हें हटा सकते हैं, ना तुम उनको हटा सकते। हटा ही नहीं सकते। जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं अनंत अनंत पुद्गल परमाणु प्रतिपक्ष रूप में बैठे हुए। जैन दर्शन ने एक रास्ता निकाला, झगड़ा मत करो, क्रोध मत करो, संयोग संबंध बना लो। एक स्थान पर रह करके भी संयोग संबंध, ना तुम्हें हमसे मतलब है ना हमें तुमसे मतलब है। रहेंगे एक स्थान पर, रहेंगे एक ही जगह पर, एक ही प्रदेशों में, एक ही घर में। भीड़ में होकर अकेले हो जाओ, भीड़ को मत हटाओ। भीड़ को हटा करके तुम अकेले होना चाहो, कभी हो ही नहीं सकते। प्रतिपक्ष को हटाकर तुम जीना चाहो, कभी जी नहीं सकते। अन्य द्रव्यों को हटा करके तुम अपने कहीं स्थान बनाना चाहो, जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, है ही नहीं स्थान। बहुत बड़ी साधना है महानुभाव। भीड़ में रह करके अकेले रह जाओ, भीड़ हटा के नहीं, भीड़ से हटकर नहीं, भीड़ में अकेले रह जाओ।
कीचड़ को हटा करके नहीं, कीचड़ में भी कमल जैसे खिल जाओ पंकज। हम कहें मैं वहां जीऊंगा जहां कीचड़ नहीं होगा। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कीचड़ ना हो। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पापी ना हो। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां रागी द्वेषी ना हो। संसार में कोई स्थान नहीं है जहां तुम्हारा अहित करने वाले ना हो। कोई स्थान नहीं है। हर स्थान पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी बैठा है। मंदिर में वहां भी है, शिविर में यहां भी है। 24 घंटे घर में, पाताल में, आकाश में, इस पर्याय में, इस जन्म में, उस जन्म में, सब कोई भी जन्म हो, ये संसार कभी कीचड़ से रहित नहीं हुआ। और तुम चाहो कि संसार को हम कीचड़ से रहित कर देंगे, ये कभी होगा नहीं। तो फिर महाराज हम कीचड़ बन जाएं, ये कभी बनना नहीं। कीचड़ को हटाना नहीं, कीचड़ हटा नहीं सकते, कीचड़ हमें बनना नहीं। बस इसी कला का नाम है 10 लाख क्षण पर्व। इसी कला को सिखाने के लिए ये शिविर लगाया गया। इसी कला को सिखाने के लिए ये उपदेश दिए जा रहे हैं। कीचड़ को हटाने के लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो हटनी नहीं है कभी। तुम्हें कीचड़ में डूबने के लिए, दलदल में फंसने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है, कभी फंसना ही नहीं है। बस एक कला ऐसी सीख लो कि हम बोया जाएगा कीचड़ में, जन्म लूंगा कीचड़ में, जन्म लूंगा संसार में, बीज बोया जाएगा कीचड़ में, लेकिन जैसे ही वह फल बनेगा तो जल से ऊपर कमल जैसा खिलेगा। बस इसलिए उसका नाम, हर व्यक्ति को पंकज बनना है। पंक नहीं पंकज बनो, पंक नहीं पंकज बनो। लेकिन पंकज उत्पन्न कहां से हुआ है? पंख से। क्या बड़ी बात है, पंख से उत्पन्न होने वाला भी पंकज। प्रोडक्शन पंख से हुआ, कीचड़ से हुआ, गंदगी में हुआ, जिंदगी भर रहा। क्या कला है। जो व्यक्ति गंदगी में नहीं रहते, कीचड़ में नहीं रहते, वे फूल, संसार के सभी फूलों में मंगल कौन है? संसार के सभी फूलों में सगुन कौन है? कमल का फूल। किसी भी फूल पर भगवान की आकृति नहीं बनाई गई। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल सन्नख मयूक शिखा भी ब्रह्म। पंकज शब्द का प्रयोग किया। अरे गुलाब का फूल कर देते, गेंदा का फूल कर देते, और फूल सारे थे, गोभी का भी फूल तो होते ही है। ये सब फूलों को भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं किया। पंकज, भगवान कमलासन विराजमान होते हैं, महान पुरुष कमलासन विराजमान होते हैं। कमल का फूल सबसे ज्यादा सगुण शुभ माना गया है। पूजा में, शास्त्रों में एक कथा आती है सहस्त्र दल कमल की। शास्त्रों में एक कथा आती है, एक मालिन की कन्याओं ने कमल के फूलों से पूजा करने का प्रावधान किया। कमल की फूलों का पूजा। तो कमल को इतना महत्व क्यों दिया? ये धर्म का प्रतीक है। धर्मात्मा व्यक्ति पंख से अलग नहीं हटता, पंख को नहीं हटाता, लेकिन उसी पंख में अपने जीवों को कमल जैसा पवित्र और पावन बना लेता है। जैसे साधु संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य। संसार में रहकर संसार को तजना है। लोग कहते हैं हमें एकांत मिले तो हमारा मन लगे, नहीं मिलेगा। अनेकांत में एकांत का दर्शन करो। तत्व दृष्टि में हमें कोई एक रास्ता बताओ, हमें एक चिंतन बताओ। आप साधु लोग, शिष्य गुरु से कहता है हम क्या क्या चिंतन करें। इधर कहते हैं कथा पढ़ो, इधर कहते सिद्धांत पढ़ो, इधर कहते व्याकरण पढ़ो, इधर कहते अध्यात्म पढ़ो। मैं क्या क्या पढ़ूं? इधर कहते वस्तु नित्य है, इधर कहते वस्तु अनित्य है। एक चीज बताओ ना कि वस्तु कैसी है।
वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी। अनेकांत उपी नेकांत प्रमाण नय साधना। अनेकांत में भी अनेकांत है, यानी अनेकांत भी एकांत है। अनेकांतोपनेकांत है, अनेकांत भी अनेकांत है, यानी अनेकांत भी एकांत है। तो यही स्थितियां सारी अपने इसी संसार में रह करके, संसारी नहीं बनना है। कीचड़ में रह करके लोहा बन के कीचड़ में नहीं डरना है, सोना बनना है। सोना बन जाओ, फिर कीचड़ से कोई डर नहीं है। कितने ही वर्षों तक सोना कीचड़ में पड़ा रहे, सोने का मूल्य कभी कम नहीं होता। इसलिए सारी दुनिया में हमें किसी को मत हटाओ। मैं बहुत बार कहता हूं, कभी ये मत कहो कि ये मेरे अशुभ कर्म टल जाए। कभी ये मत कहो कि ये प्रतिकूल स्थान है, ये टल जाए। कभी ये मत कहो कि ये प्रतिद्वंदी है, मेरा दुश्मन है, बुरा विचारता है। नहीं, मैंने कल बता दिया, तुम लाख उपाय करो, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो पर है। वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि पर है। सिद्धांत बदल जाए। तुम लाख उपाय करना उसको अपना बनाने के लिए, पराई वस्तु कभी अपनी हो नहीं सकती, वो तो पर है। तुम कुछ भी कर लेना, सारी जिंदगी दे देना, प्राण दे देना, वसीयत दे देना, लेकिन पर तो पर ही रहेगा, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। और तुम उसको मिटा भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रख लेना। आज उत्तम मार्दव धर्म है, तुम किसी को मिटाने का भाव मत करना। मान का अर्थ होता है, मान का अर्थ ही नहीं कि अपने वैभव की खुशी मनाना मान है। कोई बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया तो वो खुशी मना रहा है, तो मान है। किसी ने मुनि बन गया और कह रहा आओ भाग्य मेरे, मैं मुनि बन गया, तो ये मान नहीं है। किसी ने बड़ा दान दिया और आनंद में नाच रहा है, मैंने कितने पुण्य किए, मैंने दान दिया, ये मान नहीं है। ये तो होना ही चाहिए। यदि ये नहीं होगा, यदि हम अपने वैभव का खुद ही आनंद नहीं मनाएंगे, तो उस वैभव से मतलब क्या है? अहम एको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नबी अर्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम भी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का संयोग नहीं चाहिए। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है, ये स्वचतुष्ट है। मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ता है, बिगाड़े, मुझे चिंता करने, देखो वो तुम्हारे लिए मारने आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मार ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं स्वचतुष्टय, मेरा कभी मिट नहीं सकता। हम क्यों चिंता करें? चिंता वो करते हैं जो कायर हों, जो असमर्थ हों, जो शक्तिहीन हों, जो अपराधी हों। पूज्यवर समय सार महाराज ने, कुंद स्वामी ने कहा, निरपराधी कभी चिंता नहीं करता, टेंशन नहीं करता। ते आदि अपराध है, इससे आदि चोरी आदि उसने की नहीं, वो चिंता नहीं करता। हमने एक बार पुलिस वाले से पूछा, मैंने कि भाई आप लोग चोरों को कैसे पकड़ते हो, कौन सा अवध ज्ञान है आपको? बोले हम कुछ नहीं करते, हम चौराहे पे खड़े हो जाते और जो मुझे देख करके यूं करने लगा, आजा भैया, मुझे देख करके जो डर रहा है और ये सोच रहा है छुप करके कि ये कब पुलिस वाला यहां से हटे, वही अपराधी है। पुलिस वाले को हटाने का भाव करना अपराधी का लक्षण है। पुलिस वाले से बचने का प्रयास करना अपराधी का लक्षण है। बहुत अच्छा मोटिवेशन महानुभाव। कहीं पुलिस ड्यूटी पर है और तुम कह रहे हे भगवान, ये पुलिस वाला कब हटेगा यहां से? इससे सिद्ध क्या है? इससे सिद्ध है कि वो अपराधी है, तुम अपराधी हो और तुमने अपने आप को पुलिस से बचाने का प्रयास किया, छुपने का, तो तुम अपराधी हो।
और जो अपराधी नहीं होता है वो कहते हम बाजू में खड़े थे, हमें धक्का मार के निकल जाता है। उससे पूछो क्यों भाई, तूने धक्का क्यों मारा? मैं पुलिस वाला। बोले हो गए साहब, क्या करूं, धक्का लग गया तो लग गया। ओहो, तो याद ही अबरा है। वह किसी से नहीं डरता। वो कहता पुलिस से डरना क्यों? क्योंकि मैंने अपराध किया ही नहीं। पुलिस से छुपना क्यों? क्योंकि हमने अपराध किया ही नहीं। पर पदार्थों से भी डरना क्यों? पर पदार्थ है जो हमारा अहित करते हैं, पुद्गल द्रव्य है जो हमारा अहित करता है, नाश करता है, बिल्कुल प्रतिकूल है। डरना क्यों? यदि तुम कर्मों से डर रहे हो, इसका अर्थ तुम अपराधी हो। कर्मों से डर रहे हो, ये कर्म मुझे बंध जाएगा। तुम कर्मों से बचने का प्रयास कर रहे हो कि मैं बच जाऊं, बचने की कोई जरूरत नहीं है। समय साहब जी ग्रंथराज में कहा पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने, एक व्यक्ति धूल में कीड़ा कर रहा है, कदली घर का छेदन भेदन कर रहा है, उसको डर ही नहीं लग रहा है कि मुझे धूल चिपक जाएगी। वहीं दूसरा व्यक्ति गया, वो भी खेल खेलने लगा, उसका सारा शरीर गंदा हो गया। दोनों शरीर, दोनों आत्माएं एक स्थान पर खेल रही थी। एक को उस धूल उड़ी बराबर उठी, लेकिन एक गंदा नहीं हुआ, एक गंदा हो गया। क्योंकि एक तेल लगा के गया था और एक बिना तेल लगा के गया था। जो बिना तेल लगा के गया उसको धूल भी गंदा नहीं कर पाई। छिंददि भेददि कदली तरु, कदली तरु का छेदन कर दिया, भेदन कर दिया, तो भी उसको धूल गंदा नहीं कर पाई। लेकिन जिसने तेल लगाया था, तो कौन डरता है धूल से? जिसने राग द्वेष कसायों की धूल लगा ली है वो डरेगा। जिसने राग और द्वेष कसाय की धूल नहीं है, उसको कोई धूल से डरने की जरूर कुछ नहीं डरना। क्या करेगा ये कर्म? कर्म भरना है, क्या करेंगे? कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तेरा चतुष्ट है। और यदि तुम्हें डर लग रहा है कि कोई मेरा बिगाड़ देगा, समझ लेना आप अपराधी हैं। आपका डर बता रहा है कि आपने कोई अपराध किया है। आपका छुपना बता रहा है कि आपने अपराध किया है। आपके अंदर की पल्स बता रही है कि आपने अपराध किया है, क्योंकि आपको डर लग रहा है। इसलिए बार बार कहा जाता है सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त है। क्योंकि 7 भयों से मुक्त जब ही हो सकता है जब व्यक्ति निरपराधी हो। अपराधी व्यक्ति कभी भय से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी किसी को हटाने का भाव मत करो। कभी ये ना करो कि दुश्मन शांत हो जाए, नहीं, ये तुम्हारी कायरता है, तुम्हारे अपराध की सूचना है। महाराज ये मुझे गाली दे रहा है, मेरा बुरा विचार है, इसको शांत करो ना। नहीं करना, उसको करने दो। उसको शांत नहीं करना, उसको करने दो। उसको रोकना मत, क्योंकि वो तो रहेगा। और तुम जितना रोकोगे उतनी वो अपनी अहमियत समझेगा। जितना रोकोगे उतना ही गड़बड़ करेगा। कर्म से जितना भागोगे, ये कर्म, ये दुनिया कुत्ते के समान है। श्वान होता है ना, हमारे आचार्य श्री ने लिखा है, श्वान को देख करके तुम यदि भागोगे, श्वान तुम्हें काट लेगा। श्वान को देखकर डरो मत, भागो मत। ये कर्म को श्वान की उपमा दी है। ये कर्म से यदि हम भागेंगे, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों से हम भागेंगे, ये प्रतिकूल परिस्थितियां हमें काट लेंगी। ये कर्म हमें काट लेगा। इसलिए ना इनको भगाना है, ना इनसे डरना है। कोई भी परद्रव्य से हमें नहीं करना, बस उससे हमें संयोग संबंध बनाना है। संयोग संबंध एक बहुत बड़ी चीज है। संयोग संबंध की जिसने साधना कर ली, मेरा हर पदार्थ से संयोग संबंध रहेगा, जाओ वह व्यक्ति
दुनिया में कहीं भी कुछ भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। संयोग संबंध, समय सार का मूल सार है संयोग संबंध। दुनिया में रहकर दुनिया से संयोग संबंध हो जाए। सोना कीचड़ से संयोग संबंध रखता है, संश्लेष नहीं, तादात्म्य नहीं, अविनाभाव नहीं, संयोग संबंध रखता है। वो भी वहीं रह रहा है, मैं भी वहीं रह रहा हूं, पुद्गल भी वहीं रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। बस उससे संबंध बनाओ। बोले भाई तू भी रहना, मैं भी रह रहा हूं, तू भी वहीं रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। तू अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। तेरे कार्य में मैं दखल नहीं दूंगा, तू मेरे कार्य में दखल नहीं देना। ये सबसे बड़ी मैत्री है। मैत्री के दो रूप। एक मैत्री का रूप है तुम मेरे काम आना, ये सारी दुनिया को पता है। सारी दुनिया को पता है कि मैत्री अर्थ है जो संकट में काम आवे, वह मैत्री है। तो सारी दुनिया इसी को जानती है कि तुम मेरे काम आना, मैं तुम्हारे काम आना हूं, थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारा और तुम मेरे। नहीं, एक मैत्री है, ना हम तुम्हारे काम आएंगे ना तुम हमारे काम आओगे, ना हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे ना तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे। तुम्हें हमारे से कोई मतलब नहीं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम क्या कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूं मुझे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे कोई बारे में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारे कार्य में दखल नहीं होगा। ये है समय सार की मैत्री, ये है परम मैत्री, ये है भेद विज्ञान, ये है जल से भिन्न कमल, ये है कादे में हेम अमल, ये है मुमुक्षु का लक्षण, ये है मुनिराज, ये है ज्ञायक स्वभावी आत्मा का लक्षण। कोई संबंध नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं, हम रहेंगे एक साथ। अलग हटाओगे तो दुश्मनी हो जाएगी। पहला नियम करो, हम किसी पर द्रव्य को हटाएंगे नहीं। संकल्प करो, मैं कहीं से हटूंगा नहीं, हम दोनों रहेंगे वहीं। लेकिन बस एक कंप्रोमाइज कर लो, एक संबंध बना लो, एक रिलेशनशिप बना लो। तुम हमारे कार्य में दखल नहीं दोगे, हम तुम्हारे कार्य में दखल नहीं देंगे। रहो ना अपने अपने में, अपने अपने में। ये संबंध यदि आपका बन गया तो आज उत्तम मार्दव धर्म समझ में आ जाएगा। महानुभाव, आपकी पूजा में अभी हम पढ़ रहे थे तो एक शब्द सुनाई पड़ा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं। ये भाव कहे, क्या और भाव नहीं है? नहीं। और जो धर्म है उनमें कोई परिवर्तन होता है द्रव्य में, उसमें द्रव्य को हटाना पड़ता है। शौच में हमें पर द्रव्य से लोभ नहीं करना। सत्य में असत्य में संयम में कहीं ना कहीं हमें द्रव्य में भेद करना पड़ता है। लेकिन ये जो तीन भाव हैं इनमें मात्र मानसिक बीमारी है, मानसिक पाप है। इससे कोई लाभ नहीं, इसके बिना कोई मरेगा नहीं और इसको पाने से कोई सुखी होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। क्रोध से क्या मतलब भाव है? ना तो क्रोध करने से कोई तुम्हें लाभ होने वाला है, ना क्रोध करने वाला किसी का कुछ मिटा सकता है। मान भी क्या है? भाव है। मान नहीं करेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? मान नहीं करेंगे तो कौन सा सुख कम हो जाएगा? कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है और सबसे बड़ी बीमारी मानसिक ही है। तन से व्यक्ति ज्यादा पाप नहीं करता, कितने पाप करेगा? थक जाएगा। कितनी हिंसा करेगा? ताजश्री जैसा हुआ तो एक दिन में 10,000 सैनिकों को मारेगा, थक जाएगा, दिन अस्त हो जाएगा, तलवार रख दी जाएगी। वचनों से भी व्यक्ति ज्यादा नहीं मार सकता, लेकिन मन से एक क्षण में सारे विश्व का तबाह कर सकता है। कोई मरा नहीं, लेकिन इसने मरने का भाव कर दिया, तंदुल मत्स्य। इसलिए ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी, कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी की आवश्यकता नहीं, मजबूरी नहीं। महाराज हम क्या करें, इसके बिना हम जी नहीं सकेंगे।
ये वस्तु मुझे नहीं मिलेगी तो हमें क्लेश हो जाएगा। हम नहीं त्याग सकते घर गृहस्थी, हम नहीं त्याग सकते परिवार, हम नहीं ले सकते संयम, क्योंकि संयम ले लेंगे तो हमसे बस की बात नहीं है, हमारी प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। हम नहीं कर सकते ये सब। लेकिन मान कसाय में बहाना बताओ कि यदि हम मान नहीं करेंगे तो तुम्हारी कौन सी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मान नहीं करेंगे तो कौन सी हानि हो जाएगी? कोई हानि नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भाव है मानसिक। और सबसे बड़ी चीज, सारे धर्मों के प्रतिबंधी के लिए, सारी आयुओं के बंद के लिए बड़ी विचित्र कथन किया। माया से त्रियंच गति का, बहुत आरंपरिक से नरक गति का, शुभ भावों से देव गति का। लेकिन जब मनुष्य गति की बात आई तो स्वभाव मार्दवम च, मार्दव लगा देते। अल्पारम परिग्रह तुम कह दिया था, नहीं, अल्पारम परिग्रह के साथ स्वभाव मार्दवम च। मार्दव धर्म नहीं चाहिए, मार्दव धर्म नहीं चाहिए, स्वभाव से मार्दवपना हो। मात अकेले 10 लाख क्षण पर में मार्दव बन गया, कभी कभी किसी के सामने नहीं। स्वभाव से जो मार्दव है, स्वभाव से जो विनयशील है, स्वभाव से जो मृदु है, मृदोर भावो मार्दवम, स्वभाव से, बचपन से ही, किसी ने थोपा नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं, वो स्वभाव से मार्दव से सबकी विनय करता है, गुरुओं का आदर करता है, स्वभाव से। आज ये मनुष्य गति मिली है आपको, आज के धर्म का परिणाम है। यदि पूर्व भाव में तुम स्वाभाविक रूप से मार्दव धर्म स्वीकार नहीं करते तो आज तुम मनुष्य पर्याय में नहीं दिखते। मनुष्य पर्याय जब भी मिली है, आज के दिन का परिणाम है। बस फर्क इतना है कि वो मार्दव उत्तम नहीं था, वो मार्दव धर्म नहीं था, वो मार्दव स्वभाव से था, नेचुरल से तुम्हारी प्रकृति थी कि हमें कोई मान कसाय नहीं रखना है। उत्तम नहीं था, सम्यक नहीं था, धर्म नहीं था। और यही स्थिति जब ही हम बना पाएंगे जब हम सबके साथ में संयोग संबंध करें। एक नियम ले लो, कोई मुझे मिटा नहीं पाएगा, कोई मुझे मिटा नहीं पाएगा। कहीं अहंकार में नहीं चले जाना। कोई मुझे मिटा नहीं पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इतना ही मत ले लेना, इतने नियम मत ले लेना। ये अहंकार हो जाएगा, मान हो जाएगा। कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, है किसी में हिम्मत तो सामने आ जाए, ये अहंकार है। एक नियम ले लो, देखो 1 मिनट में, थोड़े समय ही मार्दव धर्म आ जाएगा। कोई मुझे नहीं मिटा सकता, ये मेरा दावा है। बहुत अच्छा। एक और नियम ले लो, मैं किसी को मिटा नहीं सकता, ये मेरा नियम है। समझ गए ना? कोई मुझे मिटा नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और किसी को मैं नहीं मिटा सकता, ये मेरा संकल्प है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दूसरा नियम लो, ये तो स्वभाव से है, ये तो सब में भरा पड़ा है, हर व्यक्ति हेकड़ी करता है। लेकिन दूसरा नियम आज लेना है जिसको उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। मार्दव धर्म कहते हैं, ये तो स्वभाव से है, हर व्यक्ति हेकड़ी करता है, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं ये भाव रहती है, कौन का बिगाड़ लेगा। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी कहता है, देख तेरी बात मम्मी को पता चल जाए, नहीं चल पाएगी, क्या बिगाड़ लेगी मेरी मम्मी। सबके अंदर स्वभाव से भरा है और ये अच्छा भी लगता है, इसमें अहंकार की पुष्टि होती है। बोलने में भी टोन देखो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा गर्दन अकड़ रही कि नहीं, थोड़ी लंबी नहीं हो रही, नहीं तो हम और ऊपर कर लेते हैं।
कितना अहंकार, कितना मद झलक रहा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ जाओ सारे लोग दुनिया के महानुभाव, दूसरा नियम ले लो। आज हम तुम्हारी इस बात का समर्थन करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। सही में सही में सही में हमारे शिवरात्रि का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, बजा लो तालियां जितनी बजाना है। सुनो 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 सुनो, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक और ताली बजा देता हूं। दुनिया की कोई ताकत मेरे भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़ा मजा आ रहा है ना, बड़ा आनंद आ रहा है। ये भाव, ये ताकत, ये उवाच जब जब अपने होते हैं, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार जागता है महानुभाव। ये अहंकार है, भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तय है। लेकिन ये ताकत उनमें कैसे आई? ये ताकत कैसे आएगी? क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा कोई? बिगाड़ देगा। अहंकार क्या कर रहे हो? ये जो तुम्हारा अहंकार बोला है, इसको सत्य करो, इसको सही साबित करो। ये ताकत हमें चाहिए है। हमारे लिए एक ही साधना करना है कि दुनिया में हम ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। ये शक्ति मांगना, ये तो रावण ने भी मांगी थी। वैष्णव दर्शन के अनुसार रावण भी जब महादेव के पास पहुंचा तो यही कहा कि हमें ऐसी शक्ति दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मुझे कोई मानव नहीं मार पाए, कोई नहीं मार पाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही तो हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मेरा ना तो मेरा आकाश में मरण हो, ना मेरा जमीन में मरण हो, ना दिन में मरण हो, ना रात में मरण हो, ना मनुष्य मारे, ना त्रियंश मारे, ना देव मारे। यही तो माना था कंस ने। यह अकल तो कंस के पास भी थी। कंस ने भी यही साधना की, यही तपस्या की, यही भक्ति की जिस पर तुमने अभी तालियां बजाई हैं। यदि इसी बात पर तुम्हें खुशी हो तो आप भी अभी कंस की लाइन में हो। सुन रहे हो रे मेरे प्यारे कंसो? हिरण्यकश्यप हो, ये तो हिरण्यकश्यप पापी जीव ने भी यही मांगा, मेरा मरण कहीं नहीं हो, घर के अंदर नहीं हो, घर के आकाश में नहीं हो, जमीन में नहीं हो, दिन में नहीं हो, रात में नहीं हो। ना तो मनुष्य मारे, ना देव मारे, ना शेर मारे, त्रियंश भी कोई भी मुझे नहीं मार पाए। दे दिया। यही तो मांगा था उसने। होता है कई बार ये बुद्धि, ये अहंकार हर पापी के पास होता है। जितने पापी होते हैं सब यही बात को मानते हैं। पापी क्या कहता है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे माँ बाप, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पुलिस वाले, मेरा पुलिस वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानून, बोले कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले भगवान, वो तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जब जब तुम्हारे मन अंदर ये भाव आए तो कोई बड़ी भाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे शिवरार्थी हैं। हमारा कर्तव्य है कि आपकी इच्छा की पूर्ति करूं। आपने जब तालियां बजाई हैं, ये तालियां सलामत रहें, ये तालियां झूठी सिद्ध ना हो। और सही में ऐसा वरदान देना चाहता हूं कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मैं भी यही, मेरा भी नेचर यही है। एक बार जो मन में बात आ गई वो तो करके दिखाना है।
एक बार जो मन में भाव आ गया कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जो कोई नहीं बिगाड़ पाया, हो जाएगी। हिरण्यकश्यप बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रावण बनने की जरूरत नहीं है। मात्र एक छोटा सा नियम आज के दिन लेना है, मात्र एक नियम लेना है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज से नियम ले लो, मैं कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, बस इतना चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मैं संकल्प करता हूं। कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। कोई मेरे लिए मिटा नहीं सकता, मैं किसी को नहीं मिटाऊंगा। बस ये नियम आप कर लो तो पहली वाली शक्ति आपको प्रकट हो जाएगी। भगवान ने यही किया। आज भगवान को कोई मिटा नहीं सकता। काले कल्प सते पीछा गते शिवा नाम नाचा विक्रिया लक्ष्य। 3 लोक में कुछ भी हो जाए, भगवान का कुछ नहीं होना है, क्योंकि उनका नियम है, मैं कभी किसी को मिटाऊंगा नहीं, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, मैं किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बस ये नियम उन्होंने, ये नियम तुम निर्दोष पाल लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही तो मार्दव धर्म खत्म हो रहा है। हम इसको मिटा देंगे, हम इसको बर्बाद कर देंगे, मैं चाहूं तो इसको धूल चटा दूंगा। कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा अहंकार है। जब जब तुम दूसरे को मिटाने का भाव करोगे, स्वयं मिटोगे। जब जब तुम दूसरे को बुरा विचारोगे, उसका होवे या नहीं होवे, तुम्हारा बुरा जरूर हो जाएगा। जब जब तुम किसी पर कीचड़ फेंकोगे, वो गंदा होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जरूर गंदे हो जाएंगे। तुम किसी को गाली दोगे तो वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारे परिणाम जरूर बिगड़ जाएंगे। तुम्हारा तो बिगड़ना निश्चित ही है। इसलिए मैं पर के लिए, जैन दर्शन पर के लिए नहीं होता, स्वयं के लिए होता है। लेकिन करें क्या? स्वयं चतुष्टय की सिद्धि पर चतुष्टय से है। बस उससे संयोग संबंध अपन बना लें, सारे अहंकार खत्म हो जाए। कौन किसको मिटा पाया? कौन किसको मिटा पाया? दुर्योधन ने भीम को मिटाने का भाव किया, भीम और बनता गया और बनता गया। वैसे ही बलिष्ठ था, खीर खिला के समुद्र में फेंक दिया। जब लौट के आया तो 70 हाथियों का बल लेके और आया। कौन किसको मिटा पाया? कोई किसी को नहीं मिटा पाता। हम जिस दूध को मिटाते हैं वो दही बन जाता है। दही को मिटाते हैं तो कई बार कोई तुम्हारे लिए भी डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं मिटा पाएगा। इस संसार में हर व्यक्ति को दूसरे का यश, दूसरे का वैभव सहन नहीं होता है। कहीं तुम तो उसमें नहीं हो, तुम्हारा वैभव से कोई ईर्ष्या कर रहा है, तुम तो उसमें नहीं हो, तुम तो किसी से भी ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हो। जब जब तुमने किसी दूसरे से ईर्ष्या की, दूसरे को मिटाना चाहे महानुभाव, तब तब समझना वो और बलशाली होगा। मैं क्यों ये नियम दिला रहा हूं कि तुम किसी को मिटाना मत, तुम किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना हम सामने वाले को मिटाएंगे वो और बलशाली होगा। तो हम दुश्मन को और ताकतवान बना रहे हैं। जितना हम बुरा विचारेंगे उसका, उतना ही उसका अच्छा होगा। हम उसके साथ बहुत 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 विपरीत नीति है ये। तुम मिटाओगे वो और बनेगा, और बलशाली होगा। अभी तुम्हें इतना परेशान कर रहा है और तुमने उसको मिटाने का भाव किया कि वो और बलशाली होकर के तुम्हें मिटा देगा, मिटा देगा, वो ताकतवान होगा। भीम जैसी दशा, तुम दुर्योधन कभी मत बनना कि तुम भीम को मिटा दोगे। नहीं, भीम को मिटाओगे, भीम बलशाली बनेगा, ताकतवान बनेगा। यदि दुर्योधन भीम को मिटाता नहीं
भीम को समाप्त करने का भाव नहीं करता तो भीम इतना ताकतवान नहीं हो पाता, अमर नहीं हो पाता, भीम को जीत लेता वो। भीम से ज्यादा ताकत थी। जो गदा युद्ध है ना, गदा युद्ध में भीम से ज्यादा पारंगत दुर्योधन था। एक प्रसंग आया है महाभारत में कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे और बलदाऊ दुर्योधन की तरफ थे, उनका पक्ष लेते थे तो रिश्तेदारी। तो जब भीम की उनकी बात आई तो बलराम निश्चिंत हो गए, बोले दुर्योधन से तेरा साथी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन को बलराम ने गदा सिखाई थी। बोले तुम दुर्योधन से तुम्हारा भीम जीतेगा नहीं, आज भीम मारा जाएगा। उस समय देखिए जाने का प्रसंग है कि दुर्योधन बलशाली था। भीम ने भले उसको कैसे मारा, छल से मारा, जंघा पे मारा, वो बात अभी प्रसंग नहीं है। दुर्योधन यदि मिटाना नहीं चाहता तो कोई नहीं हरा सकता था। दुर्योधन ने भीम को मिटाने का भाव किया, भीम 70 हाथियों का बल लेके आ गया। 70 हाथियों का बल लेके, ताकत आ गई, बहुत बड़ी ताकत आ गई। 70 हाथियों का बल लेके आया। दुनिया कहती है, दुर्योधन कहता है ये क्या हुआ, मैंने इसको मिटाना चाहा, ये और बलशाली बन गया। यहां शिक्षा लो, दुश्मन को तुम जब जब मिटाओगे वो शक्तिशाली बनेगा, जब जब बुरा विचारोगे वो शक्तिशाली बनेगा, जब जब तुम हटाओगे वो अपना विस्तार करेगा। इसलिए उसकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो फरमाया वो मुझे मिटा देगा तो नहीं, दुश्मन जितना तुम्हें मिटाएगा, लो दूसरा पक्ष लो, दुश्मन तुम्हें मिटाएगा। जैसे हमने कहा ना, तुम दुश्मन को मिटाओगे वो बलशाली होगा, दुश्मन जितना तुम्हें मिटाएगा तुम बलशाली होगे। जितना दुश्मन तुम्हें कष्ट देगा, जितना तुम्हारा विरोध करेगा, उतना ही तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। वही सिद्धांत जो अपन ने दूसरे पर लागू किया, जितनी हम दुश्मन की बुराई करेंगे दुश्मन की ख्याति बढ़ेगी। दुश्मन अपनी जितनी बुराई करेगा, बिल्कुल मत घबराना, दुश्मन यदि बुराई कर रहा है तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारे गुण बढ़ेंगे, तुम सारे जगत में छा जाओगे। आज तक कोई भी महानायक दुश्मन के बिना अमर नहीं हो पाया। श्री राम के पीछे यदि रावण नहीं होता तो आज रावण की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। पांडवों के पीछे दुर्योधन नहीं होता, उनकी प्रसिद्धि नहीं होती। प्रहलाद के प्रति हिरण्यकश्यप नहीं होता तो प्रसिद्धि नहीं होती। क्योंकि दुश्मन जब जब तुम्हें मिटाएगा तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, जब जब वो तुम्हारा बुरा सोचेगा तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मेरा अच्छा जब जब हुआ तब मैं तुरंत सोचता हूं जरूर किसी मेरे दुश्मन ने मेरा बुरा विचारा है, तभी तो अच्छा हुआ है। जिस कार्य में कई बार मैं प्रैक्टिकल करता हूं, मेरा थोड़ा नेचर अलग ढंग का है। मैं शास्त्रों की बातों को, जैसे वो वैज्ञानिक होता ना, वो कुछ ना कुछ प्रयोगशाला में उठाधरी करता रहता है, ये केमिकल मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ। ऐसे ही मैं 24 घंटे और खास तौर पे रात में उठाधरी करता रहता हूँ, मिलाता रहता हूँ, प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। ये मेरा अच्छा काम कैसे हो गया? मैंने तो इतनी भावना ही नहीं की थी, मैंने तो इतना कर सोचा ही नहीं था। तुरंत ध्यान आया है, किसी ने तेरा बुरा विचारा है इसलिए तेरा अच्छा हुआ है। जरूर नियम से जब जब अपना अच्छा होगा, दुनिया में किसी ना किसी ने बुरा विचारा है तभी तुम्हारा अच्छा हुआ है। तुम्हें किसी ने मिटाने का भाव किया है इसलिए आप अमर हो गए, अमिट हो गए, क्योंकि कोई मिटा रहा है तुम्हें, कोई तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, तुम वज्र के हो रहे हो। इसलिए कभी चिंता मत करना
कि मेरा दुश्मन मेरा बुरा विचार रहा है, तुम नियम आज सूत्र ले लेना, यदि बुरा विचार रहा है तो मेरे गुरु ने कहा है मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखना उल्टा देखना, मेरा बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि कोई दुश्मन मेरा बुरा विचार रहा है। लक्षण बनाना, आज मेरा बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे शिवरार्थी मेरा अच्छा सोच रहे हैं, मुझे तुम्हारे पे विश्वास ही नहीं है, मेरा नेचर ही उल्टा है। मेरा अच्छा होने वाला है, कोई मेरा अच्छा सोच रहा है, मैं अच्छा सोच रहा हूं, नहीं मुझे इस पे विश्वास नहीं है, कोई जरूर मेरा बुरा सोच रहा है, इसलिए मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। इस बार मैंने सोचा, लोगों ने कहा महाराज जी शिविर कैसा होगा, मैंने बहुत अच्छा होगा। बोले दावा क्या है, मैंने कहा कोई ना कोई शिविर के संबंध में बुरा सोच रहा है, कोई ना कोई बुरा सोच रहा है इसलिए अच्छा होगा, कोई ना कोई शिविर में विघ्न डाल रहा है इसलिए निर्विघ्न होगा, सानंद संपन्न होगा, क्योंकि आगम कभी झूठा नहीं होता। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा कभी झूठा नहीं होता, क्यों डरना उससे, हमारा अच्छा हो रहा है क्योंकि वो बुरा विचार रहा है, वो मिटाना चाह रहा है, हम अमिट हो जाएंगे। ये सारी दुनिया महानुभाव, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, दूध मीठा होता है, किसी को ईर्ष्या हुई ये दूध मीठा क्यों है, तो क्या करे, उसने कहा इसमें खटाई डाल दो, उसने अमचूर डाल दिया, बेटा अब इसका मिठास खत्म हो जाएगा। 24 घंटे बाद देखा तो दूध दही बन गया। बोलो दूध ज्यादा ताकतवर है कि दही? उसने कहा मैंने तो इसकी मिठास मिठाई थी, ये तो दही बन गया, ताकतवान बन गया, चिकना बन गया, बहुत पावरफुल बन गया। उसने कहा अच्छा अब देखता हूं, लच्छेदार बन गया, इसके टुकड़े टुकड़े करता हूं, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मथानी उठाई तो वो दही को क्या कर दिया, मत दिया, अब मिट जाएगा बेटा, बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दहेड़ी में झांका तो नवनीत तैर रहा था, नवनीत तैर रहा था। ये तो क्या हुआ, दही से भी ताकतवर नवनीत हो गया है, ये तो और बन गया। अब अंतिम उपाय है, इसको अग्नि में रख दो। तो नवनीत को उठाकर ग्वाले ने अग्नि पर रख दिया। अब बेटा जल के भस्म हो जाएगा। अग्नि पे जलने के बाद वो तो अष्टप्रहरी घी हो गया, अष्टप्रहरी जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। घी मात हर चीज की मर्यादा है महानुभाव, कोई इतने दिन में अभक्ष हो जाता है, कोई घी एक ऐसा चीज है कि वो कभी अभक्ष नहीं होता, 10 साल बाद भी चलेगा, जब तक उसका स्वाद और गंध नहीं बदले। बोलो कहां दूध था और कहां घी बन गया, किसकी बदौलत? इसलिए किसी को मिटाने का भाव मत करो, क्योंकि वो बन जाएगा। किसी से मिटने का भाव मत करो, डरो मत, तुम खुद बन जाओगे। इसलिए मैंने कहा मार्दव धर्म कहता है संयोग संबंध बना लो, संयोग संबंध बना लो, शव अहंकार खत्म। मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तुम मेरे जीवन में मत करना। पुद्गल भी कहता है ठीक, तुम मुझे हस्तक्षेप नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं करूंगा। पुद्गल ने कह दिया, कर्म वर्णाएं अनंत पुद्गल कर्म वर्णाएं बनी है, वहीं पर सिद्ध भगवान बैठे, अनंत पुद्गल वर्णाओं में साधु महाराज भी बैठे, लेकिन वे कर्म वर्णाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ती, क्योंकि दोनों का संयोग संबंध हो गया। संयोग संबंध हमारी एक सबसे बड़ी मैत्री है, संश्लेष संबंध वाली मैत्री सेकंड है। जैसे हमने कल कहा था, तुम मेरे काम आना, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। नहीं, इससे ऊंची किताब आज दे रहा हूं, ना मैं तुम्हारा हस्तक्षेप करूंगा, ना तुम मेरे हस्तक्षेप करना, ना मेरे तुम्हारी जरूरत है
और भगवान करे मेरी भी किसी को जरूरत ना पड़े। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा नियम लो, हे भगवान संसार में किसी जीव को मेरी जरूरत ना पड़े, मैं किसी के अधीन ना हूं। और सरल करता हूं, भगवान मैं कभी गरीब नहीं बनूं। ओके, आपके साथ हूं, बस एक नियम ले लेना, हे भगवान इस संसार में कोई गरीब ना रहे। बस तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तुम्हारा मन है कि हे भगवान कभी मुझे किसी का दास नहीं बनना पड़े, कहीं मुझे किसी के यहां नौकरी नहीं करना पड़े। माताओं, पुरुषों, सभी से मेरा कहना है, तुम्हारी जिंदगी में एक वरदान दे रहा हूं आज। तुम्हारे जन्म जन्म की जिंदगी में कभी ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं दूसरे के यहाँ रोटी बना करके खिलाना पड़े, मजदूरी करके। तुम्हें दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़ेंगे, तुम्हें दूसरे के घर में झाड़ू लगाना पड़ेगी, तुम्हें दूसरे के गंदे कपड़े धोना पड़ेंगे। कितनी निकृष्ट पाप है व्यक्ति का। दूसरे के गंदे कपड़े धो रहा, गंदे दूसरे करता है। देखो मजबूरी, देखो कैसे कर्म ने दूसरों के गंदे कपड़े धोता है, तब कहीं 2 रोटियां पेट में खा पाता है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। उन 2 रोटियों के लिए दूसरों के गंदे कपड़े देता है, उन 2 रोटियों के लिए दूसरे के घर में झाड़ू लगाता है, उन 2 रोटियों के लिए दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जाती है, और 2 रोटियों के लिए दूसरों के जूठे बर्तन मांजती है। जूठे कोई कर रहा है, मांझ कोई कर रहा है। मेरा भाव है कि मेरा कोई भक्त और भक्तन के कभी ऐसे दिन ना आवे, लेकिन मेरी ये भावना सफल हो जाएगी, मुझे विश्वास है। आपका सहयोग चाहिए। आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरी हेल्प करेंगे? तो बस तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बस मेरी हेल्प यह है कि बस आज के बाद एक भावना करना है, मैं किसी के यहाँ नौकर नहीं बनूं। हे भगवान संसार में मैं किसी को नौकर ना बनाऊं, संसार में मैं किसी को नौकर नहीं बनाऊं। वो दिन आए, ऐसी शक्ति मुझ में आ जाए कि मेरे जूठे बर्तन कोई दूसरे मांजे। हम दूसरे के जूठे बर्तन मांजे तो हमें दुख है, और दूसरा हमारे जूठे बर्तन मांजे तो खुशी है। इसी का नाम है अहंकार, इसी का नाम है मान। यही दुर्गति का कारण है। हम किसी के जूठे बर्तन धोना पसंद नहीं करते, और हमारे कोई जूठे बर्तन धोता है तो हम खुश होते, उस पर तानाशाही और दिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं, अहंकार करते हैं। हमारे घर में हर चीज के लिए नौकर लगा है, मेरा जूठा बर्तन वही मानता है, मेरी झाड़ू कपड़े, कितना अहंकार आता है। जिसके घर में हर चीज का नौकर लगा हो उसको कितना अहंकार होता है। आनंद लड्डू फूटते हैं मेरे यहाँ, कुछ नहीं करना पड़ता मुझे, सब कुछ नौकर करते हैं। बहुत बड़ा रिक्श उठा रहे हैं आप। अगले पर्याय में जिन जिन को देखकर आपने खुशी मनाई, आपकी वही पर्याय होगी। बस मेरा कहना मान जाओ, तुम भी नहीं बनना। और एक ही बात ध्यान करो, हे भगवान मेरी जिंदगी ऐसी बना दो कि मेरे गंदे कपड़े कोई धोवे, ऐसी दशा मेरी प्राप्त हो जाए, ऐसी दशा प्राप्त हो जाए मैं अपने कपड़े दूसरों से गंदे न धुलवाऊं। तरीका 2 ही है, या तो देव बन जाओ या मुनि महाराज बन जाओ। मुनि महाराज बन जाओ कि कपड़े रहेंगे ही नहीं तो धुलवाऊं क्या। अब हम साधु सेवा नहीं करवाता, मैं नहीं करवाता हूं, तुम करते हो। नौकर तो वो करना भी नहीं चाहे तो तुम करवाते हो। तो हमें ये भाव करना पड़ेगा कि नहीं, ये भी किसी की माँ है जो तुम्हारे जूठे बर्तन मांज रही है, ये भी किसी बेटे की माँ है
जो तुम्हारे यहाँ रोटी बना रही है। हे भगवान, संसार में जैन नौकर, जैनियों का नौकर होगा, होते हैं, चक्रवर्ती की भी होते हैं, आप भी रखना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये नहीं कि आज से सब नौकरों को हटा दो तो सारे नौकर मेरे पास आ जाए कि महाराज जी ये क्या आपने आफत कर दी, हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ, मैं एक बार एक गलती कर बैठा। गिरनार की यात्रा पर एक महाजन 4 लोगों के द्वारा डोली से वंदना कर रहे थे। उनको 4 लोग उठाए थे, भय है भी थे वो। तो मैंने कहा भैया, कोई तो मरने के बाद 4 कंधों पे जाता है, तू तो अभी जा रहा है, इससे अच्छा तो वंदना नहीं करता। क्योंकि मैं थक गया था। मेरे मन में दया भाव आई कि मैं अकेला बिना वजन के चल रहा हूं और मेरी थकान हो गई, मेरे पैरों में कमजोरी आ रही है, ये इतनी वजन लेके बेचारे चल रहे हैं, थोड़ी दया करो इन पे। मैं उनको कह ही रहा था, वो डोली वालों ने मेरे पैर पकड़ लिए। बाबा जी, हमने आपका कौन सी गलती की है जो आप मेरे पेट में लात मार रहे हो? अरे मैंने कहा भैया, मैं एकदम रह गया, पैर पकड़ लिए। बोले महाराज जी आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या गलती की? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तेरे पे दया कर रहा हूं। बोले दया नहीं कर रहे हो आप मुझे बर्बाद कर रहे हो। आप तो ये कहो कि हर जैनी डोली से ही वंदना करे, आपकी वंदना हम फ्री में करा देंगे, आप भी करो और फ्री में करो तो करो। उस दिन मुझे अकल आई, मैं तो दया कर रहा हूं और ये कह रहा महाराज जी ये गलती मत करना। और सही में मैंने देखा 100 सीढ़ियों तक वो कराए, कहते सेठ जी कर लो, मान जाओ, यानी उनको डोली में बैठाने में सुख है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं नौकरों को हटाओ, नहीं तो वे सारे नौकर यहां आ जाएंगे। उस दिन के बाद मैंने कहा नहीं, हर जैनी को डबल नौकर रखना चाहिए। एक बर्तन वाली के स्थान पर 2 रखो। सब जितनी तुम्हारे कार्य कराना है, जितने तुम नौकरों को रखोगे उतना ही अच्छा है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नौकर मत रखना। मैं तो सदा कहता हूं जिनकी आजीविका तुम्हारे से लगी हो, नहीं रखना हो तो रख लेना। जैसे एक बार मैंने कहा था, यदि महोत्सव में हाथी नहीं चाहिए हो तो हाथी को जरूर बुलाना, उस महोत्सव के कारण हाथी जिंदा रह जाएगा, नहीं तो लोग मार डालेंगे। पहले देखो पशु कटते नहीं थे, गाय के बैल नहीं कटते थे। आज आपने बैल का उपयोग कर दिया, कट गया, जैसे बने। आप अपने हाथों खेती मत करो। मैं तो जैनियों से कहता हूं, जैनियों ने अहिंसा के नाम पर बैल से खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि बैल को कष्ट होता है। नहीं होता है कष्ट बैल को कष्ट जब होगा जब आपको खुला छोड़ दीजिए, वो लौट कर किसान के घर में आकर के दरवाजे पे आ जाता है। इसका अर्थ है वो कष्ट नहीं मानता। हर जैनी को, हर हिंदू को, आज प्रसंग आया तो मैं एक संदेशा देना चाहता हूं कि यदि तुम्हें गाय को बचाना है, आज लोग गाय पालने को मंजूर हैं, लेकिन बछड़ा हो जाएगा उसका क्या करूंगा? पहले बकरे का ये होता था, बकरी लोग नहीं पालते थे, बकरे का क्या करूंगा, कटेगा। आज लोग कहने लगे महाराज जी बछड़े हो जाएंगे, उनका क्या करूंगा? यदि गौवंश को बचाना है, शंकर जी का नादिया बचाना है, ऋषभ देव का नादिया बचाना है, तो भारत के हर हिंदू और जैन के लिए एक खेत खरीदना है और उसे बैलों से खेती कराना है, ट्रैक्टर से नहीं। जब तक दुनिया में ट्रैक्टर से खेती होगी, गौवंश कटता रहेगा, नंदी कटता रहेगा, बैल कटते रहेंगे, कोई नहीं बचा सकता। ऋषभ देव ने इसलिए कहा था कि गाय बचाना, नंदी को बचाना है, बैल को बचाना है तो खेती हल से करो। तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक खेत बैल के खातिर, नंदी वंश के खातिर, नंदी को बचाने के खातिर
हर जैनी, हर किसान, हर हिंदू के पास एक हल होना चाहिए, 2 जोड़ी बैल होना चाहिए और उससे एक खेती कराओ, तुम्हारे दोनों काम होंगे। हल से, खेत से उत्पन्न हुआ अनाज तुम्हें स्वस्थ रखेगा, जीवन देगा और नंदी बच जाएगा। हम बातें कर रहे हैं दुनिया भर, गौवंश को बचाओ, नंदी को बचाओ। कहां से बचाओ? क्या करूंगा उनको बचा करके? कहां रखूंगा उनको बचा करके? निरुपयोगी वस्तु के लिए कितने ही समझाओ, कितने ही कहो, कोई रखने वाला नहीं, उसको उपयोगी बनाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप खूब नौकर रखना, नौकर किसी निकालना नहीं है, खूब नौकर रखो, तुम्हारे हर कार्य के नौकर रहे। बस 2 काम करना, तुम्हारे काम नौकर जिस समय करे उस समय तुम क्या करोगे? तुम्हारी रोटी नौकर बनाए तो रोटी बनाते के समय तुम क्या करोगी? तुम्हारे कपड़े धोते समय वो समय बचेगा, तुम क्या करोगी? मोबाइल देखेंगे महाराज, और क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, घूमने जाएंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं कि तुम्हारे हर कार्य के लिए नौकर होगा, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा हर भक्त बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, उसका समय रोटी बताने में नहीं बीतना चाहिए। सम्यक दृष्टि है, जैन है, जैन इतना कीमती आदमी है, जैन महिला इतनी कीमती है कि उसका समय रोटी बनाने में नहीं बीतना चाहिए, बर्तन मांजने में नहीं बीतना चाहिए, घर के किसी कार्य में जैन श्रावक को, जैन महिला को नहीं होना चाहिए। जैनी के घर का कोई कार्य जैनी नहीं करेगा, जैन महिला नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इतनी सस्ती में समय निकाल दे, तुम जैनी हो, तुम्हें नौकर दिलवाऊंगा, लेकिन जो कार्य तुम नौकर करेंगे उतना समय तुम्हारा बचेगा। बस एक फॉर्म भर दो, उस समय तुम क्या करोगे? उस समय मैं स्वाध्याय करूंगी, उस समय मैं जाप दूंगी, उस समय मैं सत्संगति करूंगी, उस समय मैं तीर्थ यात्रा करूंगी, उस समय मैं भगवान की वंदना करूंगा। बस इतना आप कर लीजिए। जब तक आप दुनिया में रहोगे आप इतने सस्ते नहीं होगे कि तुम्हारा एक क्षण भी गंदगी में निकल जाएगा। दूसरा कारण आज उत्तम मार्दव धर्म का है। दूसरा कारण बहुत बड़ी चीज है, जैनी नौकर, जैन नौकर का सबसे बड़ा फायदा है, वो रोटी बनाएगी तुम्हारे घर में, तुम मंदिर आना, बहुत बड़ी बात महानुभाव, तुम मंदिर आना और मंदिर में एक ही भाव करना, भगवान मैं भी एक माँ हूँ और मेरे घर में एक रोटी बना रही, वो भी किसी की माँ है, वो जैन घर में रोटी बना रही है। इसलिए जैनी का लक्षण होता है बंदे तदगुण लम्धे, हे भगवान मेरी घर की नौकरानी भी एक दिन सेठानी बन जाए। बंदे तदगुण लब्धे। मानतुंगाचार्य महाराज ने कहा, सही में यदि तुम्हारा स्वाभिमान मार्दव धर्म है तो तुम दूसरों को नौकर बनाने की अपेक्षा एक भावना भाव के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।